मुखिया जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप के द्वारा हथियार सटाकर कुछ लोगों को रोका गया था। देखिए, आरोप लगाना ये सब तो दुनिया की रीति हो चुकी है। सच्चाई आरोप तो यह है कि मेरा पिताजी एक छोटा फार्मर है, किसान जिसको कहते हैं। वो 1 एकड़ 15 कट्ठा लगभग मेरा खेत है, उसमें मखाना का खेती किया हुआ था। वह खेती जानवे करते कितना मेहनत लगता है। उसको बच्चा की तरफ पोसा पाला और वो जब जवान हुआ, अब कुछ ही समय के बाद मखाना तैयार हो जाता। लेकिन 3 तारीख को और 4 तारीख के रात के बीच यह लोग षड्यंत्र करके पुरानी या कोई राजनीतिक दुश्मनी के वजह से मेरा फसल को एक ग्रामोक्सन दवाई नाम करके आता है, कीटनाशक जो जंगल खरपतवार का मतलब जल जाते हैं उन दवाइयों से, उसे दवाइयों से बहुत ज़्यादा मात्रा में 2 साइड से खेत में स्प्रे कर दी। स्प्रे करने के बाद खेत पूरी तरह से धीरे धीरे वो सूखने लगा। जब हम लोग खेत पे गए तो पता चला कि धीरे धीरे देखे फसल मुरझा रहा है, सूख रहा है। भाई क्यों सूख रहा है? तो फिर हम उसमें पता करने लगे, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, दवाई कहीं दूसरा तो नहीं चल गया। तो हम फिर प्रयास किए, हमको लगा कि कोई दुश्मनी से मेरा फसल को इस तरह का मतलब डाला है, नष्ट करने का प्रयास किया है। तो हम थाना अध्यक्ष महोदय को डायरेक्ट ये सूचना दिए कि सर मेरा फसल इस तरह से हो रहा है। लगभग हम 8 तारीख को सूचना उनको दिए कि बड़ा बाबू इस तरह से मेरा फसल को लोग जो है दुश्मनी से नष्ट कर दिया। तो बोला कि एक काम कीजिए, वो फसल भी देखा, उसको मैंने वीडियो GPS लोकेशन के तहत हम टोटल एरिया को कवर करके उनको डाला कि इसको टेक्निकल जांच कराया जाए ताकि मुजरिम पकड़ाए। हम जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का फसल नुकसान हो या उनके चीज़ों से नुकसान करे, तो हमको लगा कि और गरीब आदमी का, किसान का किस तरह घटना हो जाएगा। तो ये दुखद समाचार है, ये बहुत गंभीर विषय है। तो मैं उनको बोला कि एक काम कीजिए, आपको जहाँ जो भी लगता है जो डाउटफुल व्यक्ति है उस तरह का कहीं करने वाला, तो आप हमको एक आवेदन लिखित दीजिए। हम जाकर के 10 तारीख के 4 बजे उनको हम एप्लीकेशन दिया कि ये व्यक्ति के द्वारा यह साजिश करके हमारा फसल को नष्ट किया स्प्रे करके। उसके बाद 11 तारीख को 4-5 बजे करीब प्रशासन की गाड़ी आई, खेत की पूरी तरह से इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी होने के बाद जिन व्यक्तियों के ऊपर आरोप है उनके घर पे गया प्रशासन, बोला कि भाई तुम नहीं किए हो प्रशासन बड़ा बाबू से एक बार तुम मिलो, इसकी सच्चाई क्या है तुम बता दो। बाकी मेरा जांच का विषय है, मैं जांच करूंगा, कैसे करूंगा वो मेरा विषय। लेकिन वो क्या किया कि 12-11 बजे हमको जैसे सुनाया माया, रात में हमको थाना से चौकीदार है मेरा एक चंदन जी नाम करके, वो कॉल करता है कि साजिद जी आप कहाँ? हम बोले हम अपने घर पे सोए हैं। तो बोला आप घर पे हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल हम घर में हैं। कहाँ है, क्या बात है? तो फ़ोन वो काट दिया। फिर हम उनको लगभग 25 बार, मेरा कॉल डिटेल्स भी चेक कराया जाए, 25 बार हमने उसको फिर फ़ोन रिपीट किया कि भाई क्या है, क्या बात है। वो हमको जवाब उस समय नहीं दिया, फ़ोन भी लास्ट में वो बंद कर लिया। उसके बाद क्या हो, गाँव से कुछ लोगों का फ़ोन आने लगा। हम भी बोल क्या हुआ, हल्ला हुआ, यहाँ ये हुआ, मतलब कोई सही जानकारी नहीं सामने आ रहा था। उसके बाद कुछ देर के बाद वो फिर चंदन का फ़ोन जब खुला हम बात किए तो वो कहता है कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप किसी को गोली सटाने गए। यह सच्चाई हमको लगा कि ये नसीम नाम करके है, कहीं से आ रहा था, 11-11:30 बजे लगभग रात था, कहता है कि आप फलाने जगह गोली सटा रहे थे। तो हम बोले कि भैया जब आप हमको कॉल किए तो मेरे घर पे आना चाहिए आपको, हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं ये तो आपको जाननी चाहिए ना। तो वो जो है वो व्यक्ति फिर जाके झूठा सच्चा फलाना ढिमका ये सब कर रहा है। ये आरोप भैया देख लीजिए, कोई भी किसान है, आप किसान है, मेरे साथ यह नुकसान हुआ है तो मैं तो जरूर इसकी मांग करूंगी कि ये जांच होनी चाहिए। ये जांच की विषय आज कोई भी किसान के साथ ऐसा हो सकता है। पहले भी कोई विवाद वगैरह था क्या? पहले उससे मेरी कोई विवाद नहीं है। पहले विवाद क्या है कि एक हम लोग एक फरीक है, जमीन जो है कि 2 पार्ट में, एक मेरा दादा का जमीन में हम लोग हिस्सेदार है, एक मेरा चचेरा दादा का हिस्सा में वो है। तो वो गुतिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं माँ बाप का जलसाजी करके जमीन को किसी तरह हड़प लिया है। उस मामले में भी वो कितने बार कहाँ फिरारी चल रहे हैं, घर से आरोपी हैं, बहुत तरह का मामला है उनकी पुरानी कहानी। मैं उन विषयों पे बात नहीं करूँगा। कहना है कि अच्छा, ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है ये क्या बिल्कुल निराधार है। अगर ये आरोप सत्य है, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इनकी पूरी गंभीरता से जांच कराया जाए। अगर आरोप मैं पाया जाता हूँ तो मुझे फांसी की सजा मिले, अन्यथा मेरा जो फसल का नुकसान किया मैंने उसी दिन से इस सारी प्रकरण का घटना थाना SHO को दे रहा हूँ। अगर लगता है कि ये कहीं न कहीं दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय ग्राम पंचायत राज हथवाड़ा उप मुखिया साजिद आलम, सह कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष फलका।